तो मुजीब जो था, अगर उसके पॉलिटिकल करियर की भी हम बात करें तो 1946 में वो स्टूडेंट यूनियंस का हेड था। इसके साथ साथ ये कि वो ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट लीग का फाउंडिंग मेंबर था। स्टूडेंट यूनियन से ग्रास रूट लेवल के ऊपर से और ऑर्गेनिक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के बाद एक ऐसे सियासी लीडर का राइज़ होता है जो कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी की तरह के लोगों ने जिसको डिस्कवर किया, जो कि नेशनलिस्ट था, सेकुलरिस्ट था, लिबरल था और प्रोग्रेसिव आदमी था। उसको एक ऐसा आदमी अपने साथ कंपेयर कर रहा है जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता है कि उसामा बिन लादेन शहीद था, जो तालिबान को कहता है कि 5000 मेंबर्स को लाके मैंने सेटल करवाना था, मेरा सारा प्लान तबाह कर दिया, जो सबसे बड़ा सिस्टम में तालिबान का अपोलोजिस्ट है, जो सबसे बड़ा राइट विंग की पैंडरिंग करने वाला आदमी इस तरह से है कि वो जलसों में या धरनों में या हर जगह खड़े होके उसी इस्लामी टच का बेजा इस्तेमाल करता रहा जिसने इस मुल्क को बर्बाद किया, डेलूजनल किया है। और इस मुल्क की जड़ों के अंदर ये आइडियोलॉजी इस तरह बैठी है कि सियासतदानों ने लबादा ओढ़ लिया एक पार्टी का, पायसनेस का, और उसकी बुनियाद पे आवाम को बेवकूफ़ बना के वोट लेते रहे। तो इन्होंने आके वो सारा राइट विंग कंजर्वेटिज़म जो है उसमें चम्मच हिला के उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, मज़ीद मिक्स कर दिया, और वो आके एक ऐसे लीडर के साथ कंपैरिजन कर रहा है अपना जिसने एक नेशनलिस्ट डिमांड और एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल की। और दूसरा सबसे बड़ा मजाक ये है कि खान साहब लॉन्च ही इसीलिए हुए थे कि पाकिस्तान में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब के अंडर जब 18वीं तरमीम हुई और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत किया तो उसको मुकमुका कहने वाला पहला आदमी इमरान खान था, जो कि नस्ल दर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट ने गोद लेके इस मुल्क में परवान चढ़ाया ताकि कहीं ये दो पार्टीज़ इकट्ठी होकर डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन ना कर दें। इसीलिए इनको रोकने के लिए हमें तीसरी कुव्वत चाहिए। और इसका एतराफ़ ज़हीरुल इस्लाम साहब जो कि XDG-ISI हैं ख़ुद जलसे में खड़े होकर कर चुके हैं कि हमने तीसरी कुव्वत को रास्ता दिया क्योंकि वो बेहतर थे। और ये सारा कुछ करने के बाद मल्टीपल इंटरव्यूज़ हैं खान साहब के जिसमें वो फरमा रहे हैं कि सदारती निज़ाम बेहतर होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए नहीं आ सकती कि यहाँ पे वो अभी ह्यूमन कंटेंट नहीं है, ये वो अवाम नहीं है, अभी ये वो लोग नहीं हैं जो कि अवाम में इतना शऊर हो जितना वेस्ट के अंदर है। इसीलिए यहाँ सदारती निज़ाम होना चाहिए। और अब आकर क्या सफाई दे रहे हैं अपने स्ट्रीट पे? सफाई ये दे रहे हैं कि हमने असल में ये कहा है कि एक आदमी का रूल नहीं होना चाहिए। भैया आपकी सारी पार्टी एक आदमी का रूल है। आप इस बात का जवाब दे दें कि खान साहब अगर नहीं होते तो इनकी एब्सेंस में कौन पार्टी का हेड बनेगा? अभी से पार्टी के अंदर 6 फ़िरके बन गए हैं आपके। एक आदमी बयान देता है, दूसरा डिनाई कर देता है, दूसरा बयान देता है, वो डिनाई कर देता है। मरवत साहब को अलग किया हुआ है, बैरिस्टर गौहर अलग हुआ है, उमर अयूब साहब अलग हुए हैं। अपोजिशन लीडर का नाम क्या है? उमर अयूब खान की फैमिली से, जिसने सबसे पहले शेख मुजीब को जेल में डाला। मजाक आप मुलाहिजा करें रिपीटेडली कि किस लेवल का हो रहा है कि जो भी दीवार से लगता है, चूँकि उसे वज़ीर आज़म बनने में अभी 3-4 साल होते हैं, वो शेख मुजीब बन जाता है। और जैसे ही वज़ीर आज़म बनता है तो शेख मुजीब को गाली देना शुरू कर देता है।